है कि ये जो जज्बा है ना, ये किसी डिसइंफॉर्मेशन से, किसी मिसगाइडेंस से ख़त्म नहीं होगा। ये वही है और हम हर दफ़ा अपने दिफा को भरपूर तरीके से करते रहेंगे, करते रहे हैं और हमने किया है सब कुछ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की उसामा गाजी, वही हम जज्बे की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन, एक तो पहली बात ये कि हम जब दिन सेलिब्रेट करते हैं, फतह सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़ाहिर उसकी जो तारीख़ है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जनरेशन है, जो अभी हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को बताने की कितनी ज़रूरत है अभी कि भाई ये कुर्बानियाँ हैं, ये कुर्बानियाँ दी गई हैं, ये अभी भी दी जा रही हैं। अगर कोई भी उनको कभी भी मिसगाइड करेगा तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन देने की आज के नस्ल को कितनी ज़रूरत है आपके ख्याल में? बहुत अहम है। देखिए, बच्चों की तरबियत का ये बुनियादी आप देखिए कि उनसर होना चाहिए कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन हासिल किया और उसके बाद किस तरह से इसकी हिफाजत की है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो कि ये कोई हमें किसी तरह कोई मुल्क बड़ा बनाया नहीं मिल गया, बड़ी आसानी से नहीं मिल गया और उसके बाद कोई हमें किसी तरह का कोई ऐसे जैसे बड़े हम ख़तरों से खाली हैं, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, हमारा जोग्राफिया है और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हम कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, खैर यूरोप में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रहीं, अब आकर वहाँ चीज़ें और तरह हो गई हैं। हमारा दुश्मन जो है उसको पहले दिन से भारत जो है, आज भी अगर आप देख लें, वो इसको मानते हैं। वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान जो है इसको हमने वापस लेना है, ये कैसे अलग हो गया, ये हिंदुस्तान है और इसको हमने सब अखंड भारत का जो तस्वर है वो तो अफगानिस्तान तक चले जाते हैं। तो पाकिस्तान तो समझते हैं कि है, वो तो पहले दिन से वो समझते थे 1947 से कि ये 3 से 6 महीने की बात है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ, फिर 48 में नजर आता है, फिर 65 में हमें, फिर 71 में, फिर इसी तरह आगे कारगिल और उसके बाद अब भी आप देखें जो 2019 की बात हो रही है फरवरी की, तो ये और दहशतगर्दी खिलाफ जंग, तो उसने आपकी मुसलसल एग्जिस्टेंस को कभी माना ही नहीं। आज भी आप देख लीजिए आरएसएस को, आप बीजेपी का एजेंडा देख लें और वो ये कुछ छुपाते नहीं, उसका ऐलान करते हैं। क्या कभी आपने किसी सतह पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह देखा है कोई रियासती पॉलिसी कि हमने जी पाकिस्तान को फैलाना है? हम तो मुसलसल अपनी हिफाजत की बात करते हैं, अमन का गहवारा बनाने की बात करते हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की बात करते हैं। हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है। तो अब ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं और किस जज्बे के साथ हमें अब वो जिस तरह हमने इसको बचाया, इस मुल्क को बनाना भी है। और ये खतरा, देखिए, जब इंसान पर चैलेंज आता है ना तो तब उसकी सलाहियत निखरती है, जब उस पर एक खतरा तारी होता है तब वो, तो जब बच्चों को इस चीज़ का पता होगा कि हमारा एक दुश्मन है, वो हर वक्त हमारे खिलाफ रहता है, तो हमें हर वक्त उसकी तैयारी रखनी है। तो हमारे बच्चों में एक मेच्योरिटी, एक जज्बा, एक बहादुरी, और मैं समझता हूं कि उनकी सलाहियतें ज़्यादा निखरेंगी जब हम ये सोचकर आगे बढ़ेंगे बचपन से ही कि ये हमारा वतन है, हमने मुश्किल से हासिल किया और हमने इसकी हिफाजत के लिए कसम खाई हुई और मुसलसल हमने ये काम करना है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी यहाँ से, जनाब, अगर एक मिनट मेरा सवाल भी सर ले लीजिए, 1 मिनट इजाजत दें। जी 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 मैं सिंपली एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि असल में जहां तक दुश्मन का तल्लक है वो तो अंडरस्टूड है कि वो ज़हनी तौर पे कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी जो तजर्बा है टोटल लड़ाइयों का, वो मैं आपको आपके हर लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया है। इतना दुश्मन खतरनाक नहीं है हमारे लिए, उसके लिए हम कवर कर सकते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर एक एलिमेंट है जो नुक्ताचीनी करेगा, और खसूसी तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान के शुरू जब बना था तब भी उनको वो अपने एक नफरत का इजहार करते थे। मैं अभी नाम इशारा देना चाहता हूँ, कोई अचकजई कबीला था, फिर फ्रंटियर से भी एक कबीला था जो अब तक उनके जरासीम मौजूद है। और दूसरा, जो लोग इंतहा पसंद हैं मजहबी लेवल पे, वो लोग भी आर्मी पे क्रिटिसाइज करते हैं, और जो करप्शन के हेड हैं वो भी, क्योंकि उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट उनको नजर आती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान फौज है। और जब फौज कहते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल है। लेकिन एक चीज जो मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि ये नरमो नाजुक जबान से ये तबका का कभी भी ठीक नहीं होगा जो हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा है। ये एक कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नज्म नाजक बेअसर।
उन पे नरमो नाजुक जबान से कोई असर नहीं होगा। जो मुल्क के अंदर बैठे हुए नफरत फैलाते हैं, चाहे वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, चाहे वो अपने फिरके को तकवीयत देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फौज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाहर के जितने मसाइल हैं दुश्मन की तरफ से, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक अच्छी चीज़ ये है कि 74 साल से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कामयाब ये नहीं हुए। मार्शल साहब जैसे फरमा रहे थे कि करते रहेंगे और कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आया। ना किसी आज़म जो है वो मुतज़लज़ल हुआ है, ना कोई मिशन जो है वो जी मार्शल साहब देखिए, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को मिला के बनता है, इसमें हम एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते। जिस तरह एक घर के अंदर कुछ फर्द हमारी मर्जी के होंगे, कुछ हमारी मर्जी के नहीं होंगे, लेकिन एक ख़ानदान उन तमाम लोगों के इससे पहचाना जाता है। हमें पसंद नहीं है, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलना है। जो हम जैसे पहले ही हैं, हम सब के सब एक रस्सी में परोए हुए हैं, वो तो हम ताकत हैं ही हैं। तो मेरा हाल है पाकिस्तानी तमाम के तमाम जहाँ हैं अपना काम बेहतरीन अच्छी नीयत इस मुल्क की खातिर, इसके लोगों की खातिर करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तमाम पाकिस्तानी हैं और हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की और ज़ाहिर है ये एंड इसी बात पर और इसी जज्बे पर होना चाहिए। मार्शल शहजाद चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर अरब नवाज साहब और उसामा गाजी, आप तीनों का और आज की ट्रांसमिशन का नाजरीन वक्त ख़त्म होता है। मकसद यही है कि अपनी जो फतूहात हैं उनको सेलिब्रेट करें और ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि यादें ताज़ा करें, अपनी नस्ल को भी इस हवाले से बताते रहें कि किन कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ और दिफा हमने उसका कैसे किया है। वो लोग भी आर्मी पे क्रिटिसाइज करते हैं और जो करप्शन के हेड हैं वो भी, क्योंकि उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट उनको नजर आती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान फौज है। और जब फौज कहते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल है। लेकिन एक चीज जो मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि ये नरमो नाजुक जबान से ये तबका का कभी भी ठीक नहीं होगा जो हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा है। ये एक कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नज्म नाज़क बेअसर। उन पे नरमो नाजुक जबान से कोई असर नहीं होगा। जो मुल्क के अंदर बैठे हुए नफरत फैलाते हैं, चाहे वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, चाहे वो अपने फिरके को तकवीयत देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फौज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाहर के जितने मसाइल हैं दुश्मन की तरफ से, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक अच्छी चीज़ ये है कि 74 साल से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कामयाब ये नहीं हुए। मार्शल साहब जैसे फरमा रहे थे कि करते रहेंगे और कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आया। ना किसी आज़म जो है वो मुतज़लज़ल हुआ है, ना कोई मिशन जो है वो जी मार्शल साहब देखिए, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को मिला के बनता है, इसमें हम एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते। जिस तरह एक घर के अंदर कुछ फर्द हमारी मर्जी के होंगे, कुछ हमारी मर्जी के नहीं होंगे, लेकिन एक ख़ानदान उन तमाम लोगों के इससे पहचाना जाता है। हमें पसंद नहीं है, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलना है। जो हम जैसे पहले ही हैं, हम सब के सब एक रस्सी में परोए हुए हैं, वो तो हम ताकत हैं ही हैं। तो मेरा हाल है पाकिस्तानी तमाम के तमाम जहाँ हैं अपना काम बेहतरीन अच्छी नीयत इस मुल्क की खातिर, इसके लोगों की खातिर करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तमाम पाकिस्तानी हैं और हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की और ज़ाहिर है ये एंड इसी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।